ओ सनम काश होता अगर तो निभा जाते जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। चलिए इसी के साथ वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वी के मैथ मैजिक। और दोस्तों मैं हूँ वी के सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर हमारा 4 होगा। अंतर्गत में हम लोग पढ़ने वाले आज का और क्षेपण अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया और उदासीनीकरण अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते क्या, अवक्षेपण अपक्रिया। हेडिंग अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि कुछ ऐसे विक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ उत्पाद बनता है, अभिकारक 2 अभिकारक 3 अभिकारक जितने भी होते हैं आपस में क्रिया करने के बाद जो उत्पाद के रूप में बनता उसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं, ठीक। जल में जो अविलेय होते हैं उसमें क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। और उसी अवक्षेप को क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि सिंपल सी बात है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। आई बात समझ? ध्यान दीजिए, अगर बात करें पर एग्जाम्पल समझें, ध्यान देखिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया क्या, ए बी एक अलग पदार्थ है और ये सी डी लिया हमने, इनके बीच में हुआ रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा बना, क्या बना गया तुम्हारा आपका सी बी प्लस ए डी बना। मान लो ये बना, इसमें कुछ पदार्थ जो सी बी है वो जल में अविलेय, जो जल में नहीं, ये जल में क्या है? ये जल में क्या? अविलेय। और जो जल में अविलेय होता है उसको हम बोलते हैं क्या? अवक्षेप। क्या बोलते हैं उसको? अवक्षेप। अब इस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो इस पूरी अभिक्रिया हम क्या बोल देंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देंगे। आई बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सिंपल सी बात, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोल देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, देखिए इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, जैसा मैंने समझाया बिल्कुल उसी तरह इसका डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। मैंने एक समझाया था, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके कि यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, इनमें रिएक्शंस होगा, कुछ उत्पाद बनेंगे। ये जो उत्पाद है वो हमारा अविलेय है, किसमें? जल में। जल में भी उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। इस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा, मतलब कैसा अभिक्रिया? अवक्षेप अभिक्रिया। अब वो एग्जाम्पल में क्या लिखना है, ध्यान से एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट को अगर बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बेरियम सल्फेट है ये इसमें क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट। और ये क्या है? ये जल में हमारा अविलेय है। क्या विलेय है? जल में अविलेय है। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये है आपका क्या? बेरियम सल्फेट है। अब बेरियम सल्फेट ये कैसा बेरियम सल्फेट है? ये जल में क्या है? अविलेय है। और अगर ये जल में अविलेय है तो इसमें क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोल देंगे, अवक्षेप बोलेंगे। और अगर अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो इस पूरी अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? हमारा कौन सा क्रिया कहलाएगा? हमारा कहलाएगा अवक्षेपण क्रिया कहलाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। क्यों? यहाँ देखिए फिर से ध्यान से देखिए, लिखा गया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है इसमें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब इनके में क्रिया हुआ तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बना और 2NaCl बना। जो बेरियम सल्फेट था वो जल में अविलेय था, इसलिए उसको हमने क्या बोला? अवक्षेप। और हमने क्या देखा कि इस पूरे अभिक्रिया में अगर अवक्षेप प्राप्त हो रहा है मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है वो कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ओके, हो गया ना? चलिए फटाफट नोट करिए इसको। नोट हो गया? अब हम लोग अगला हेडिंग क्या पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, ध्यान से देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है।
कि जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि कोई अभिक्रिया उसमें छेपी मतलब क्या, उत्पन्न करना, मतलब क्या हुआ कि कोई दो पदार्थ थे आपस में क्रिया किया, क्रिया करके उत्पाद बना, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बन रहा है, मतलब ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। ध्यान से देखिए, जिसे समझिए ध्यान से। मान लिया मैंने माना कि ए और बी एक पदार्थ है, सी डी एक पदार्थ है, इन्होंने आपस में क्रिया किया, क्रिया करके मान लिया हमने बना दिया इसने ए डी प्लस सी बी इसने बनाया, यहाँ पर बनाया, लेकिन साथ में अगर इसके ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। समझ में नहीं आ रहा कि यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल देंगे। आई बात समझ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोल देंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना खरीद के लेके आते हो आप कभी मार्केट से, जाइएगा मार्केट से चूना लेके आइएगा और इस चूने को किसमें डाल दीजिएगा, जल में। जब जल में घोलेंगे तो कुछ आपको एक दूध की तरह लगेगा, ये दूधिया टाइप में पानी मिलेगा, इसको बोलेंगे, इसको चूना पानी बोलते हैं। तो वो जो उसको घोलोगे तो क्या होगा, उसका जो कलर होगा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा उस पूरे पानी का, लेकिन उसके साथ में उसमें क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। देखना गर्म होगा, उसमें से वाष्प निकलेगा, गर्म हो गया होगा, खौले खद करता है। तो सिंपल सी बात है क्या कि अगर इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ अगर आपको ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये कैसे अभिक्रिया हमारी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल। जब रिएक्शंस करें तो क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिए। वो एक है, यहाँ वो दो लेकर दो ले गया, दो हो गया, कोई दिक्कत ठीक है, सॉरी सही है। वो यहाँ भी तो है, वो एक वो दो, ठीक है, बैलेंस हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शोषी अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, वो आपस में क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया कर रहा है नॉर्मल, तो कुछ उत्पाद नहीं बना पा रहा है। अब वो इसलिए नहीं बना पा रहा है कि उसको बाहर से कुछ ऊर्जा मिल नहीं पा रही, उसके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है कि वो आपस में क्रिया कर कुछ नया पदार्थ बना ले। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने लिया ए बी लिया और सी डी लिया। अब क्या हो रहा है कि इसमें जब हमने क्रिया कराया तो इसमें उत्पाद यहाँ नहीं बन रहा है। उत्पाद क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना ऊर्जा नहीं है कि क्या करें, ये के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि उत्पाद बना दे। क्यों, क्योंकि उनके पास ऊर्जा ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं, ऐसे केस में जब कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करती है, उत्पाद नहीं बनाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं। अब हम क्या करें, इसको ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, और मैंने इसको हीट कर दिया, मैंने ऊष्मा दे दिया, मतलब इसको मैंने ऊष्मा दिया। जैसे ऊष्मा इसको मैंने दिया, तुरंत रिएक्शन किया और क्या क्या बना दिया, AD प्लस BC बनाया। तो ये क्रिया कब हुआ, जब इसको हमने ऊष्मा दिया, मतलब जब अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तब जाकर आपस में क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया ना। यानी वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा ऊष्मा का अवशोषित किया जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल देंगे। आइए बात समझ में आ गई आपको। यानी कि भाई ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जब दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं तो कुछ पदार्थ नहीं बन पा रहा है, उत्पाद नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है कि इनके पास उतना ऊर्जा नहीं है कि आपस में क्रिया कर कुछ उत्पाद बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो गर्म करेंगे या फिर हीट करेंगे या फिर क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर सनलाइट देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ देंगे इसको। जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलेगी तब जाकर आपस में क्रिया कर कुछ उत्पाद बना देंगे। तो सिंपल सी बात, जब इसको हमको बाहर से ऊर्जा देना पड़ रहा है, मतलब ये अभिकारक ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, मतलब इस प्रकार की क्रिया को ऊष्मा शोषी क्रिया बोल देंगे। आई बात समझ। यानी वह रासायनिक क्रिया
जिसमें अभिकारक द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है उसे हम बोल देंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा ऊष्मा का अवशोषित किया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक द्वारा, ये अभिकारक द्वारा ऊष्मा को अवशोषित, ये ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर अवशोषित कर रहे हैं, किया जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल देंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए क्या हमने किया, जैसे हमने लिया एक उत्पाद के रूप में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। और हमने क्या किया, इसको जब इसको हमने नॉर्मली तो टूट नहीं रहा था, लेकिन जैसे इसको हमने क्या दिया, हीट दिया, ऊष्मा दे दिया। मतलब इसको जैसे हमने क्या दिया, यहाँ पर ऊष्मा दिया, जैसे इसको मैंने ऊष्मा दिया तो क्या ब्रेक डाउन हो गया। यानी क्या क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ कब हो रहा है, कब ब्रेक डाउन हुआ, कब टूटा, ये ऐसे रिएक्शन नहीं कर रहा था। लेकिन ये जब कब टूटता है ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जब इसको हम ऊष्मा देंगे। तो सिंपल सी बात, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बन अभिकारक है। अभिकारक क्या कर, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करने के बाद ही इसमें टूट रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे हम बोलेंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, चलिए इसको नोट करिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है कि जब एक अम्ल और जब एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। सिंपल सी बात है यार, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए क्या, एक एसिड है और एक ये बेस है। क्या कर रहा है, आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने के बाद इसने क्या बना दिया, एसिड बेस है, क्रिया करने के बाद इसने क्या बनाया, सॉल्ट, और क्या बना दिया, वाटर। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके सॉल्ट एंड वाटर यानी कि लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, क्या लिखा है मैंने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है या बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एक एसिड एक बेस से क्रिया किया, सॉल्ट और वाटर लवण तथा जल बना दिया, इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक अम्ल ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक अम्ल HCl ले लिया। ठीक, ये हमारा अम्ल है। और हमने एक क्षार ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक, अब इन्होंने आपस में क्रिया किया तो क्या क्या बना दिया, NaCl बनाया। NaCl हमारा क्या, लवण हो गया। और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, H2O हो गया। इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हमारा अम्ल है, ये आपका क्या, ये आपका अम्ल है, ये क्षार है। जब अम्ल क्षार से क्रिया कर क्या बनाए, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल। तो भैया इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ना, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अभी तक ये सारे जितने भी मैंने पढ़ा दिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्लास 10th में जो भी चीज़ें थी अभिक्रिया से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट में, वो हो गया सारा क्लियर। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण। ओके, समीकरण पढ़कर हम इस चैप्टर को कर देंगे द एंड। ओके, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।